Hello dear friends, welcome back to our YouTube channel Pawan Gyan Academy. If you are the new our YouTube channel, so guys subscribe our YouTube channel and press the bell icon. दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो जिसकी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं AU, VHU, NDO एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम LLB। दोस्तों जो भी स्टूडेंट LLB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आज उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट 2 लेके आया हूँ क्वेश्चनों का। दोस्तों बिना वेस्ट टाइम किए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 51 है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित है। तो डियर स्टूडेंट, संविधान के 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है, इसलिए ये है। एंड अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 के बारे में। तो मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो डियर स्टूडेंट, जो मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है कि राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है, CM। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कि राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, राष्ट्रपति को केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 55 मतलब 55 पूछा है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो डियर स्टूडेंट, जो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे वो आपके गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 56। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 57। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो राजनीतिक जो दलों के उनका पंजीकरण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है कि नगर पालिका के विघटन के कितने माह के भीतर इसका चुनाव करना अनिवार्य है। तो नगर पालिका जो विघटन के आपको 6 माह के अंदर चुनाव करना अनिवार्य होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में पूछें तो क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है आपका कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यह मतलब जो संशोधनों को मतलब प्रक्रिया जो अपनाई जाती है वो साधारण बहुमत द्वारा अपनाई जाती है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 60। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है कि नगर प्रशासन का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है। तो नगर प्रशासन का जो आपका जो शेड्यूल 12 में मतलब 12वीं अनुसूची में है, इसलिए 12वीं अनुसूची द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 61। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है कि राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जो राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन इलेक्शन के लिए जो आपकी एज के क्राइटेरिया वो आपका 35 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो डियर स्टूडेंट, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। किससे ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो यह आपका आर्टिकल 123 123 में आपको राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 64। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो डियर स्टूडेंट, जो संविधान सभा में के प्रारूप समिति के लिए केवल 7 सदस्य थे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है कि किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो यह आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपका प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 85 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो डियर स्टूडेंट, जो समवर्ती की सूची की अवधारणा आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन का प्रावधान वर्णित है। तो अनुच्छेद 40 में आपका पंचायत के संविधान का मतलब गठन का प्रावधान किया गया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 87। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 87 पूछा है कि संघ क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा होता है।
तो डिस्ट्रिक्ट जो संघ शासन जो आपका प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट जो ये आपका राज्यों के नाम एवं राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा आपकी प्रथम फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, इसलिए आपकी प्रथम अनुसूची में यह दिया गया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 89। तो डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा कि संघ लोकसेवा सेवक आयोग मतलब यूपीएससी के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है, वो आपको राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा कि संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है, तो वो राष्ट्रपति कर सकता है केवल मौलिक अधिकारों को निलंबित। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 91। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा कि संविधान सभा ने किसके प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। तो प्रारूप जो संविधान सभा के प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष चुना आपको वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना था। एंड संविधान निर्माण के कितना समय लगा, तो डियर जो संविधान को बनने में समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 93। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 94। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था वो 1951 में किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा कि सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है। तो यह आपकी समवर्ती सूची होती है कि 3 सूची होती है, कौन कौन लिस्ट, समवर्ती सूची एंड राज्य सूची एंड संघ सूची। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा आपका कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो डियर स्टूडेंट, जो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है वो आपका प्रधानमंत्री करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 77। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 77 पूछा कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो राज्य की कार्यपालिका का आपका जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन वर्णित है। तो यह आपका अनुच्छेद 170 में वर्णित है, विधानसभा का गठन वर्णित है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 79। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है कौन संसद का सत्रवासन और संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, वो राष्ट्रपति कर सकता है। राज्य भाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो डियर स्टूडेंट, जो राज्य भाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष तो वो GV खैर थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81, 82 के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 81। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है कि भारतीय संविधान किस न्यायालय में तथा न्यायाधीश और आयोग की व्यवस्था करता है। तो सोचकर वो करता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है। तो संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची का जो उल्लेख किया गया है वो 7वीं अनुसूची में किया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा कौन सा न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है। तो वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 66 पूछा संविधान सभा की झंडा समिति अध्यक्ष कौन थे। तो JP करमाली झंडा समिति के अध्यक्ष थे। पंचायती राज अधिनियम का पारित किया गया। तो पंचायती राज आपका 2 सितंबर 1959 को पारित किया गया था। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो 552 हो सकती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 एवं 17 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में किस वर्ष मान्यता प्राप्त की गई। तो यह वर्ष 1977 में मान्यता प्राप्त की गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71, 72 एवं 73 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है। तो यह 6 वर्षों के लिए होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है भारतीय संविधान कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। वो करता राज्य के नीति निदेशक तत्व।
डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 73। सो क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है कि संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे। तो जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम ओनली 7 आपके मौलिक अधिकार थे। एंड क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है कि किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है। तो आपका जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपका समानता का अधिकार वर्णित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97, 98 एंड 99 एंड 100 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 97। सो क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है कि कौन सबसे लंबे समय के राष्ट्रपति रहे। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। सो भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको 25 ईयर्स का तो होना ही चाहिए कम से कम। एंड नाउ वी आर टॉकिंग लास्ट क्वेश्चन है आज का ये 100वां, कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र एवं प्रत्येक सत्र को कौन संबोधित करता है। वो राष्ट्रपति करता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और भी ऐसी वीडियो एजुकेशन वीडियो देखने की अगर आप लॉ या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या किसी ग्रेजुएशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर कर दें, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।